दलित पे कुछ होता है सारे लोग हम एक आगे आते हैं। जब मुस्लिम पे होता है, बातें आती है, तो जब मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे पे लोग कोट करता है कि इरफान अंसारी ऐसा कर रहा है। मैं बोल दिया हूं, मैं मुसलमानों के साथ किसी भी समुदाय के साथ गलत होगा मैं आगे आऊंगा, मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मुसलमान होना पाप नहीं है, वो भी कमाता खाता है, उस पर जुल्म होगा, वो हमको वोट दिया है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। किसी भी धर्म के लोगों के साथ जुल्म होगा, इरफान अंसारी पहले आता है, वहां बोलता है आइए सेकुलर में आइए, आइए इरफान अंसारी के पास, मैं दूंगा नौकरी, जाओ आजमा लो मुझे, जितना दोगे उतना तुमको, सबसे मुसलमान को कम देंगे, तुमको ज्यादा नौकरी देंगे, लेकिन नफरत से हटो। जामतड़ा से मैं विधायक बनता हूँ, 3 बार का विधायक हूँ मैं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। वोट देना नहीं देना अलग बात है, नहीं दिया वोट तो मत दीजिए, लेकिन सम्मान में कमी नहीं है। अब मारे जा रहे हैं, क्या मिल जाएगा किसी को मार के? उसकी हाय लगेगी, बदुआ लगेगा, भाई लगता है मैम, हमने देखा है कर्मों की सजा आपको इसी दुनिया में मिलेगी। तो शिवरात्रि मतलब भगवान शिव, लोग शिव की पूजा करते हैं यार, ये सब लड़ाई फड़ाई नहीं होना चाहिए। ये हजारीबाग के लोगों ने मजाक का तमाशा बना दिया है। आप लगाइए नहीं जहां लगाना लाउड स्पीकर, कौन मना किया है मैडम? मेरे घर में लगा दिए ना, हम मना क्यों करेंगे? भाजपा के विधायकों को कहूंगा कम से कम समाज को जोड़ो, पढ़ाई की बात करो, विकास नहीं है इसकी बात करो, क्या चाहिए हमसे बात करो, हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैथोलॉजिकल लैब चाहिए, अनाज चाहिए, बताइए ना हमको, साड़ी चाहिए, धोती चाहिए, कुर्ता, मैं दूंगा हजारीबाग के लोगों को। थे राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया है कि मुसलमानों को कमजोर ना समझे विपक्ष, इस तरीके का बयान दिया आप। महाशिवरात्रि में जो झड़प हुई हजारीबाग में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, सच्चाई यह है कि इरफान अंसारी इज वेरी सेकुलर, मैं सबका सम्मान करता हूँ, परिणाम में 3री बार से मैं विधायक हूँ। किसी भी धर्म के लोगों के साथ जुल्म होगा, इरफान अंसारी पहले आता है, वहां बोलता है। ब्राह्मणा इस बात का है मैडम, शिवरात्रि ये जानना चाहिए भाजपा के लोगों को, वैसे लोगों को भी जानना चाहिए कि हम जिस नगरी से आए हैं, बाबा नगरी से, बाबा भोलेनाथ की नगरी से हम आए हैं, देवघर से आए हैं, मेरी पैदाइश देवघर में हुई है, ठीक है ना। बचपन से मैं देखा हूं शिव की बारात, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जन्म हुआ है, वही प्रवृत्ति से हम लोग आगे बढ़े हैं, और हम लोग सम्मान करना सीखे। जब बारात निकलती है, बचपन में हम लोग जाते थे, देखते थे, सबका आदर करते थे, सम्मान करते थे, यहाँ तक कि शिव की जो बारात में जो कंधा लगाते थे ना मैडम, वो मुस्लिम होता था, है अभी भी, ये पड़ता है वहां पालकी उठाने वाला, ये खूबसूरती है हमारा। कभी भी देखिए शिवरात्रि दूसरा चीज है मैडम। फिर आपने ये किस परिप्रेक्ष्य? मोहब्बत, देखिए मोहब्बत, जो शिवरात्रि मतलब भगवान शिव, लोग शिव की पूजा करते हैं यार, ये सब लड़ाई फड़ाई नहीं होना चाहिए। ये हजारीबाग के लोगों ने मजाक का तमाशा बना दिया है। आप लगाइए नहीं जहां लगाना लाउड स्पीकर, कौन मना किया है मैडम? मेरे घर में लगा दिए ना, हम मना क्यों करेंगे? तो कहाँ लगाने से फिर आप? जो जानकारी मिले, ये लोग जो हमारा मस्जिद है और हजारीबाग में, देखिए मैडम, मैं देख रहा हूं कि वहां का इतना ज्यादा ये लोग नफरत पैदा कर दिया है, भाजपा के लोग जहर फैला दिया है समाज में, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका खिलाफ हूं, और परिणाम यह है कि वहां जहर लड़ाई करो आपस में, और वहां का सांसद, वहां का विधायक मस्ती मार रहा है, बन जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त? नहीं, क्या ध्वस्त है, हम कार्रवाई करेंगे। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज देखा ना, मुख्यमंत्री जी ने लोगों को रास्ता दिखाया, औकात बताया, ठीक है। आपने सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया सदन के भीतर, उसमें उन्होंने कहा विपक्ष को निकम्मी पक्ष है। इस पर वो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सम्मानित पद पर है, उन्हें शब्दों का चयन करना आना चाहिए। क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन में क्या है? उनको राज चलाना है, सबको देखना है, सबका सम्मान करना है,
आप किसी वर्ग को जुल्म कर रहे हैं किसी के साथ। अल्पसंख्यक वहां पे कमजोर ज्यादा आबादी नहीं है वहां जहां घटनाएं घटी, तो उसको तो प्यार से रखना चाहिए था वहां। भाजपा लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अभी तो इलेक्शन नहीं है फिर आप दंगा क्यों करा रहे हो भाई। और भाजपा के विधायकों को कहूंगा कम से कम समाज को जोड़ो, पढ़ाई की बात करो, विकास नहीं है इसकी बात करो, क्या चाहिए हमसे बात करो। हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैथोलॉजिकल लैब चाहिए, अनाज चाहिए, बताइए ना हमको, साड़ी चाहिए, धोती चाहिए, कुर्ता मैं दूंगा हजारीबाग के लोगों को। रोजगार चाहिए मैं दूंगा, अभी हजार बहाली में करने जा रहा हूँ अपने विभाग में, हजारीबाग को मैं दूंगा। और वैसे लोगों को दूंगा बिना भेदभाव के, लड़के लोगों को कहूंगा कि आरएसएस का और भाजपा हटाओ ये लोग, आइए सेकुलर में आइए, आइए इरफान सर के पास, मैं दूंगा नौकरी, जाओ आजमा लो मुझे, जितना दोगे उतना तुमको, सबसे मुसलमान को कम देंगे, तुमको ज्यादा नौकरी देंगे, लेकिन नफरत से हटो। आज तुम नफरत का बीज बो रहे हो, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा मैडम बताइए ना। कल मेरा बच्चा कहीं गया कुछ हो जाएगा तब, कल उन्हीं का बच्चा कहीं गया कहीं कुछ हो गया तब जिम्मेवार कौन होगा। क्या है लड़ाई, नौकरी देने जा रहे आप मंदिर में आप मंदिर जाइए ना, मंदिर में आप प्रे कीजिए, जो करना कीजिए, उनकी अपनी आस्था है। हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते ही मेरी आस्था है। और शिवरात्रि बड़ा खराब लगता है मैडम, हर कभी रामनवमी में लोग इस तरह करेंगे और कहेंगे कि नहीं हिंदू का त्योहार आएगा तो भी हंगामा होता है। हंगामा करते हो आप, तो हंगामा तो होगा। आप किसी को मारिएगा मैडम, देखिए क्या हो रहा है, आप किसी को मार रहे हैं, इतना मारा है तो वो बचाव में तो कुछ करेगा ना मैम। तो राज्य का माहौल कौन बिगाड़ता है? ये भाजपा के लोग मैम, मैं बोल दिया हूँ, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि एसपी और डीसी तो समीकरण देख के देना होगा वहां, ठीक है, समीकरण को हमको बनाना होगा वहां, ठीक है ना मैम। जब तक समीकरण नहीं बनाएंगे ना तो हो क्या रहा है कि गलती भी कर रहा है, जानबूझ गलती करता है, दिखाता है कि हम गलती कर रहे हैं, और बेगुनाह को ये लोग टारगेट करके जेल भेज दे रहा है, और ये कह देता है कि हिंदू पे हमला। हिंदू हमारे हैं, ठीक है, हिंदू बड़ा भाई है। कभी ये मत सोचिएगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जामताड़ा से मैं विधायक बनता हूँ, 3 बार का विधायक हूं मैं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। वोट देना नहीं देना अलग बात है, नहीं दिया वोट तो मत दीजिए, लेकिन सम्मान में कमी नहीं है मैम। मंदिर भी बनाता हूं मैं, अभी देखिए शिवरात्रि में मंदिर का सौगात दिया हूं मैं, तो क्यों मेरे मन में जब कोई घृणा नहीं है तो आप घृणा क्यों करते हैं। मैंने आज सीपी सिंह जी को कहा कि आप तो बुढ़ा गए हैं भाई, ठीक है, आपको टिकट दे दिया, भाजपा जीत गए, धर्म के नाम आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कोई काबिलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है मैडम। अब बाबूलाल जी सीखते क्या है ना, बाबूलाल जी देखिए कितने शालीनता है वहां पर, उनकी वाणी में देखिए कितना मधुर है, क्योंकि बाबूलाल जी आरएसएस के नहीं है, वो कट्टर नहीं है, वो ये लोग कट्टर है, कट्टरता का जहर घोलता है ताकि हम वोट समाज में मैसेज देखिए मुसलमान लोग गंदा है, हिंदू का वोट ले लेता है। हमेशा देखिए जब भी चुनाव में बुलाया मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए, और ताकि हिंदू भाइयों को एक करता है। मत पड़िए इस विभाजन में, लेकिन मुझे इससे सख्त मतलब हम ये हो रहा है मैडम कि हम विकास करें, हम पढ़ लिख के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहां से कहां क्या टेक्नोलॉजी है, कहां से लोग कहां जा रहा है, अधिकार मांगे हमसे। युवाओं को मैं कहूंगा हटिए ना इससे, पूजा करना है घर में कीजिए ना, हम भी पूजा किए, कौन देखने गया है। अच्छा हम पूजा करेंगे मैम, हम भगवान को याद करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमको स्वर्ग देगा। अगर हम मुस्लिम हैं मैम, ईमान सच्चा रखेंगे, ठीक है, कर्म अच्छा करेंगे, मरेंगे तो अल्लाह ताला हमको जन्नत देगा, ठीक है। तो ये मुद्दा अलग हो गया, अब इसको समाज में ला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। अब बताइए जब किसी को मारिएगा वो तड़पेगा मैडम, खून निकलेगा, दर्द होगा, किसी को क्या लगेगा। अब मारे जा रहे हैं, लग रहा है मतलब आपके चेहरे से, आपके बातों से आपको लग रहा है कि आपको भी तकलीफ होती है जब इस तरीके की घटना सुनने को, देखने को। ये हमें खराब होता है कि और फिर इस पर राजनीति हो जा रही, मॉब लिंचिंग में बेगुनाह को मैडम मार रहा, ये लोग एकदम बांध दिया है और मार रहे हैं मैडम, बताइए उसकी आह तो लगेगी ना मैम, बताइए।
अगर देखिए ना, सत्ता में हम लोग आए ना मैडम, ये नहीं होना चाहिए समाज में। बताइए, किसी हिंदू बच्चा को कोई मुस्लिम लोग पकड़ के मारेगा तो क्या इरफान से अच्छा लगेगा क्या? मैं समाज में गोली मार दूंगा, बता रहा हूं। नहीं देख सकता मैं किसी को, क्यों मारेगा किसी को? आप, गरीब होना पाप नहीं है, ठीक है? यह राइट आपको नहीं दिया है कि आप गरीब को, किसी को, कोई अगर मान लिए गाय चरा रहा है उसको बांध के मार रहा है। अभी आप सरायकेला में देखिए, ये रघुवर दास ने एक वेंडर को, छोटा छोटा बच्चा है मैडम, वो हमसे पापा पापा ला दो, मेरे पापा को ला दो, क्या बीतता होगा सोचिए। उसको बांध के मारा, ये लोगों ने बोला जोर है, कानून आप सरकार था, कानून हाथ में लेके मार दी किसी को। आप क्या सोचे हम लोग चूड़ी पहन के आरती करते हैं क्या? मैंने विरोध किया, रघुवर दास सरकार था तो क्या हुआ? आपको मारने का हक नहीं है मैडम किसी को ना। आप मारे जा रहे हैं, क्या मिल जाएगा किसी को मार के? उसकी हाय लगेगी, बदुआ लगेगा, और लगता है मैम, हमने देखा है, कर्मों की सजा आपको इसी दुनिया में मिलेगी। इसलिए सीखिए हमारे मुख्यमंत्री जी से, सीएम साहब से सीखिए। देखिए कितना बड़ा दिल है, सबको लेके चल। क्या नहीं किया इन लोगों ने? हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, बेगुनाह आदमी को। बताइए, ये राइट तो नहीं दिया है आपको। दूसरी बात, एक बात मैं कहूंगा, तमाम विधायकों से कहूंगा, अगर आपको एक भी मुस्लिम वोट दिया है, जो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उनसे मैं कहूंगा, चाहे सत्तारूढ़ की जो है, अगर मुसलमानों ने आपको एक भी वोट दिया है ना, शायद आपको मुसलमान ने वोट ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप जीत के चले आए, अगर एक भी वोट दिया है तो कम से कम ये बातें मुझे, जो मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, ये आपको बोलना चाहिए। और ये लोग, मुझे खराब लगता है जब आदिवासी के साथ कुछ होता है मैडम, सारे लोग एक होकर, हम भी एक होकर आदिवासी पे हम लोग आगे आते हैं। दलित पे कुछ होता है, सारे लोग हम लोग एक होकर आगे आते हैं। जब मुस्लिम पे होता है, बातें आती है, तो जब मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे पे लोग कोट करता है कि इरफान अंसारी ऐसा कर रहा है। मैं बोल दिया हूं, मैं मुसलमानों के साथ, किसी भी समुदाय के साथ गलत होगा, मैं आगे आऊंगा, मैं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मुसलमान होना पाप नहीं है, वो भी कमाता खाता है, उस पर जुल्म होगा, वो हमको वोट दिया है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। समाज का कोई अपमान करेगा, मैं बोलूंगा। 70 एक्ट में आप देखिएगा मैडम, जब भाजपा लोग जमीन छीन रहा था आदिवासी का, सबसे पहला नाम किसका आया था? इरफान अंसारी का मैडम। इतिहास याद रखिए, पढ़ने पर। सस्पेंड कौन हुआ मैडम? 14 दिन सस्पेंड कर दिया। यही तिवारी था, यही सस्पेंड करवाया था। इतना कुछ मेंबर था, सदाचार कमेटी का मेंबर था ही शायद, वहां हमको सस्पेंड कर दिया। बोला कि इरफान अंसारी ने ऐसा आंसू गैस छोड़ा जिससे सब विधायक अंधा हो जाता। मैंने कहा नहीं, सिद्धू कानू की जननी है, भगवान बिरसा मुंडा का जननी है, मैं नहीं होने दूंगा गलत, मैं जमीन आदिवासी को नहीं छीनने दूंगा। देख लीजिए, वो इरफान अंसारी है। तो मैं फिर से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बात बोले कि ये लोग खत्म के कगार पर है, पतझड़ वाली स्थिति चढ़ रहे हैं, लोमड़ी का खाल बोला इन लोग, कुछ ऐसा सीएम साहब ने कहा। देख, उर्दू को गाली देते हैं, ठीक है ना मैडम, उनको पता ही नहीं उर्दू क्या है। उर्दू जुबान है, उर्दू सम्मान है, उर्दू मोहब्बत है, उर्दू पहचान है, उर्दू भाषाओं की जननी है, उर्दू जिस हिंदी की जुबान है, उर्दू, हिंदी उर्दू के बिना अधूरी है, ये उर्दू है। और ये अब उसका देखा देखी, अब यहाँ पे उनका एक चेला जो है वही, अब इनके आका उर्दू को गाली दे रहे हैं, और दूसरा छोटा आका इनका जो है यहाँ, वो मदरसा को गाली दे रहा है, कहता मदरसा के पढ़ने वाले बच्चे। मैं तो कहूंगा उनको कि मदरसा के पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नेता बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं, याद रखिएगा, और मंत्री भी बनते हैं। जैसे इरफान अंसारी भी, हम मदरसा में भी पढ़े हैं, हम इंग्लिश स्कूल में भी पढ़े हैं, हम एमबीबीएस भी किए हैं, हम एमडी भी किए हैं। तो समाज में एजुकेशन इज द मस्ट। मैं तो कहूंगा सीपी सिंह को उर्दू पढ़ा देंगे आपको, मैं तो संस्कृत भी जानता हूँ।
आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो तुमको आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? धन्यवाद।